अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे एक 6x6 फिट के वॉशरूम के अंदर हमारे पास टाइल्स लगाने का टोटल कितना खर्चा आएगा। यानी कि उसके अंदर हमारे पास एक 6x6 के वॉशरूम के लिए हमारे पास टाइल्स का क्या रेट होगा, उस कितने प्राइस में आएंगी। दैन हमारे पास उसको लगाने का जो टाइल अटैचिव मटेरियल यानी कि टाइल बॉन्ड होता है वो कितने का आएगा, उसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी मजदूरी लगती है इसको लगाने के लिए। तो इस दौरान इस एस्टिमेशन निकालने के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी आप वॉशरूम की टाइल्स को लगाएं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप उनको गौर से देखिएगा और दोबारा सुनिएगा। और दोबारा जब भी आप वॉशरूम के अंदर जब भी आप टाइल्स लगवाएं तो आप उनको लाजमी याद रखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में वॉशरूम के डिज़ाइन के लिए टाइल्स का क्या साइज़ आता है। तो जो कॉमन टाइल्स के साइजेज हमारे पास आते हैं वो एक तो आता है हमारे पास 12x24 का यानी कि 1 फीट बाय 2 फीट का, और दूसरा हमारे पास आता है 10x20 का यानी कि 10 इंच बाय 20 इंच का। अब एज एन आर्किटेक्ट जब भी मैं कोई डिज़ाइन करता हूँ वॉशरूम, तो वो डिज़ाइन के हवाले से आजकल डिज़ाइन बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, 2x4 की टाइल्स भी लग रही हैं वॉशरूम के अंदर, और एज एन आर्किटेक्ट जब मैं वॉशरूम किसी को डिज़ाइन करके देखता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं एक 2x4 के वॉशरूम के अंदर एक वॉशरूम के अंदर 2x4 की टाइल्स यानी कि 2 फीट बाय 4 फीट की टाइल्स लगाऊँ, क्योंकि वो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन चूंकि ये जो दो मैंने आपको साइजेस बताए ये मार्केट में कॉमन है और लोग ये जाकर खुद ही ले आते हैं, बाद में किसी को ढूंढते हैं कि कोई हमारे वॉशरूम को टाइल्स को लगा दे, तो इसलिए मैं आपको इन्हीं दो टाइल्स के ज़्यादा बात होती है, तो इन्हीं दो टाइल्स के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। अब टाइल्स हमारे पास आती कितने टाइप्स के अंदर है, 2-3 टाइप्स होती हैं, यानी कि शाइन होती है, कुछ में ग्लेज होते हैं, कुछ मैट फिनिश में टाइल्स होती हैं, और वो एरियाज जहाँ पर पानी लगना होता है यानी कि जैसे हमारा वॉशरूम है, तो उस पर डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स के वहाँ पर हमने कौन सी टाइल लगानी है। और ये कंप्लीट एक अलग टॉपिक है जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि जिस एरिया में हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा लगना होता है वहाँ पर हम कौन सी टाइल्स लगाएं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वॉल साइज पे। तो वॉशरूम में जो नॉर्मली लोग लगाते हैं वो 6 फीट की हाइट तक टाइल्स लगाते हैं। ठीक है, बट मेरी आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि आप मिनिमम भी 7 फीट हाइट तक टाइल्स को लाजमी लगाएं। और अगर आपके वॉशरूम की छत कम है यानी कि 8-8.5 फीट पर वॉशरूम की छत है, तो उस सूरत में आप कंप्लीट उस 8 या 8.5 फीट वॉल्स कंप्लीट टाइल्स लगाएं, 7 फीट टाइल्स लाजमी लगाएं। अब हम आ जाते हैं फ्लोर साइज पे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 6x6 का हमारे पास जो है वो फ्लोर है, तो उसमें हमारे पास 36 स्क्वायर फीट का हमारे पास फ्लोर आ गया। और अगर हम 7 फीट भी मिनिमम टाइल्स लगाते हैं तो एक वॉल का साइज़ हमारे पास 6x7 और 4 हमारे पास वॉल्स आ रही हैं, तो 168 स्क्वायर फीट हमारे पास ये वॉल्स का बनेगा, यानी कि हमारे जो वॉशरूम का टोटल स्क्वायर फीट एरिया बन जाएगा वो 204 स्क्वायर फीट बन जाएगा। अब मार्केट में जब भी हम टाइल्स लेने जाते हैं तो वो हमें मीटर्स में मिलती हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, तो हमारे पास तकरीबन 19 मीटर टाइल्स हमारी वॉशरूम के अंदर लगेंगी। तो अब टाइल्स के रेट्स भी आते हैं। अब हमें जितना हमारे पास साइज़ छोटा होगा उतना रेट कम मिलेगा टाइल का, जितना साइज़ बड़ा होगा उतना टाइल का रेट ज़्यादा मिलेगा। और जो 12x24 का रेट है वो नॉर्मली आपको 1300 रुपये के करीब मिलेगा। ठीक हो गया, तो अगर हम 1300 रुपये को एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं तो हमारे पास 19 मीटर टाइल्स हैं, 1300 रुपया 1 मीटर का रेट है, तो हमारे पास आएगा वो 24,700 रुपये की टाइल्स आएंगी। अब हम बात करते हैं कि उसको लगाने के लिए जो हमारे पास टाइल बॉन्ड है वो हमारे पास कितना लगेगा। तो मिनिमम भी आपकी जो एवरेज है वो इस एरिया के अंदर 19 मीटर स्क्वायर के अंदर 6 आपके पास टाइल बॉन्ड लाजमी लगेंगे, 6 आपके बैग लाजमी लगेंगे। ठीक हो गया, तो उन 6 बैग्स का अब फिर वही बात कि टाइल बॉन्ड भी मार्केट में बहुत सी किस्म के हैं, और एक अगर हम एवरेज निकाल लें तो 550 रुपये एक एवरेज और नियर टू अच्छा यानी कि एक अच्छा किस्म का हमारे पास जो टाइल बॉन्ड है वो 550 रुपये के करीब मिलेगा। तो उसके हवाले से 6 बैग्स हम देखते हैं तो वो हमारा 3300 रुपया हमारा उसका बन जाता है। लास्ट में मजदूरी की बात करते हैं, तो मजदूरी डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे। पहले डिपेंड करेगी आप किस शहर में रह रहे हैं, फिर वो डिपेंड करेगी कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, और फिर वो डिपेंड करेगी कि आप किस शख्स से लगवा रहे हैं। अब कुछ लोग मार्केट में बिल्कुल नए नए आते हैं, उनका 5-6 माह का या 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो आपको बहुत कम रेट में लगा देते हैं। और कुछ हमारे टाइल एक्सपर्ट इतने ज़्यादा हैं जिनका 15-15, 20 साल का तजर्बा है। तो जैसे मेरे वालिद साहब का माशाल्लाह 25 साल का कंस्ट्रक्शन की फील्ड में और 20 साल का टाइल और मार्बल फिक्सिंग में तजर्बा है, तो उनके रेट्स अलग होते हैं। फिर भी मिनिमम लाहौर के अंदर जो रेट एक अच्छा जो मिस्त्री आपको लगा कर देगा वो 45 रुपये से कम नहीं लेगा। मैं आपको लाइन दोबारा दोहरा रहा हूँ कि एक अच्छा मिस्त्री 45 रुपये में कम से आपकी टाइल नहीं लगाएगा। तो वो हमारे पास 204 हमारे पास स्क्वायर फीट एरिया बना था, 45 के हिसाब से 9,180 रुपये बनते हैं, यानी कि 9,000 रुपये आपकी मजदूरी हो गई। तो टोटल अगर हम इस खर्चे की बात करते हैं जिसमें हमारे पास टाइल्स, टाइल बॉन्ड और मजदूरी, तो वो हमारा तकरीबन 37,000 रुपया बनता है। आपके पास कमो पेश 37,000 रुपया हो गए तो आप एक
6x6 के वॉशरूम को तैयार कर पाएंगे, उसका टाइल वर्क करवा पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक 12x14 यानी कि 12 फीट बाई 14 फीट के कमरे के अंदर हमारे पास प्लस्तर करवाने का टोटल कितना खर्चा आता है। तो मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं आपको बताने के लिए, और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और पूरे लाहौर के अंदर किसी भी किस्म का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने के लिए, स्पेशली टाइल्स और मार्बल्स का फिक्सिंग करवाने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अस्सलाम वालेकुम।